प्रिय मित्रों, YouTube के राकेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2022 का VBI क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन परीक्षा के परिणाम में मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये क्वेश्चन कई किताबों से लेकर संग्रह किया हूँ, जो कि आगामी सीटेट की परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होगा। अब मैं अपनी पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये वैज्ञानिक का नाम है फ्रायड ने। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन का भी ध्यान देना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? ये कथन मैकडूगल का है। ये क्वेश्चन कई बार सीटेट, बिहार टेट तथा अन्य राज्यों के टेट की परीक्षा में आ चुका है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अपनी किस अवस्था में है। तो ये आपका शेषवा अवस्था में माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये दिया गया है पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा। यह एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कई सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 6, प्ले वे एक पुस्तक है जिसका लेखक कौन है? इसका सही आंसर है हेनरी कॉल्डवेल कुक ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को माना गया है। अभी बालक को ही ध्यान में रख करके शिक्षा का सिलेबस तैयार किया जाता है। बालक जिस योग्य के रहते हैं उसी के अनुसार से उन्हें पढ़ाया जाता है। इसीलिए बालक को ही शिक्षा का केंद्र बिंदु भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? तो शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में जो अंतर बताया गया है ये उद्देश्य के आधार पर ही बताया गया है, इसीलिए इसका आंसर होगा उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 10, किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया गया है, इसलिए इसे विशेष रूप से ध्यान दें। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती है, उन्हें खाना और खेलना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव विकास को सर्वाधिक रूप से कौन प्रभावित करता है? तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख रूप से दो कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। ये दोनों कारण मानव विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये कथन किसने कहा? इसका सही आंसर है स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 13, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? इसका सही आंसर है वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 14,
दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु में कितना शब्द का इकट्ठा होता है। मतलब जब बालक की उम्र 2 वर्ष होती है तो उसमें शब्दों का भंडार जो होता है वो कितने शब्द लगभग उसमें हो जाता है। तो इसका सही आंसर है 100 शब्द। क्वेश्चन नंबर 15, परिपक्वता या मैच्योरिटी का संबंध किससे है। तो परिपक्वता या मैच्योरिटी का संबंध उसके डेवलपमेंट या विकास से है। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो आधुनिक विज्ञान का अर्थ व्यवहार का अध्ययन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिशुवावस्था में बालक में क्या पाया जाता है। तो शिशुवावस्था में बालक में अनुकरण और सहयोग, ये दोनों भावनाएं बालक में दिखता है। अनुकरण का मतलब हो गया कि दूसरे को देखकर कुछ करना। क्वेश्चन नंबर 18, वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं। तो वुडवर्थ ने चिंतन के कुल 5 तत्व बताए हैं, जिसका सही आंसर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा का 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा का खेल विधि से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर होगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यह सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है जो प्राथमिक विद्यालयों से संबंध रखता है। इसका सही आंसर होगा प्राथमिक विद्यालय। अब मैं आप लोग से बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि क्वेश्चन को लास्ट तक देखें ताकि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह के क्वेश्चन देने के लिए मुझे प्रेरणा मिले और मैं क्वेश्चन को दूं। धन्यवाद।